बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी सा स्नैक जो बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी फेवरेट होता है। आज मैं बना रही हूँ एग फ्रेंच फ्राइज़, जिसके बनाना बहुत आसान है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से ये फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार होते हैं और फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से एग फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू ले लिए। 4 अदद मैंने आलू ले लिए हैं और इनको मैंने धो के अच्छे से छील लिया था। अब इनके मैं इस तरीके से स्लाइस कर लूँगी। तो ये देखिए, स्लाइस कर लिए मैंने इस तरीके से। अब इनको मैं काट लूँगी जिस तरीके से हम फ्रेंच फ्राइज़ काटते हैं, लंबाई में। ये देखिए, इस तरीके से। तो सारे आलूओं को मैं इसी तरीके से लंबाई में काट लेती हूँ। ये सारे आलूओं को मैंने कट कर लिया। तो यहाँ पर बाउल में मैंने पानी डाल के रखा हुआ था। अब इसमें सारे के सारे आलू जो हैं मैं डाल दूँगी। आलू डालने के बाद इसको अच्छे से मैं पानी में धो लूँगी, ताकि इनका जितना भी स्टार्च वगैरह है वो सारा का सारा पानी में निकल जाए। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनके फ्रेंच फ्राइज़ उनसे क्रिस्पी नहीं बनते। तो क्रिस्पी ना होने की वजह यही है कि आलू में स्टार्च रह जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते। तो अच्छे से पानी में मैं इसको मल मल के धोऊंगी आलूओं को, ताकि इनका स्टार्च जो है वो अच्छे से निकल जाए। और ये देखें, पानी गदला भी हो गया है, तो सारा स्टार्च जो है उसका निकल गया। मैं पानी गिरा के इसको एक स्ट्रेनर में डाल दूँगी। तो देखिए, पानी अच्छे से निचड़ चुका है आलूओं का। अब इसको मैं एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये सारे आलू मैंने डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले लाल मिर्चों का पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है। लहसुन पाउडर इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन पाउडर डालने से। और उसके बाद चिकन पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे अंडे। तो 2 अदद अंडों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 अंडा मैंने इसमें तोड़ के डाल दिया। तो इसी तरीके से मैं दूसरा अंडा भी डाल दूँगी। तो बस अब सारी चीज़ों को मैं कर लेती हूँ मिक्स। सारे मसालों को हमें आलू के साथ बहुत अच्छे से कोट करना है। तो बस अब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैं अभी पूरा इसमें ऐड नहीं कर रही, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए, मिक्स कर रही हूँ मैं मैदे को भी। थोड़ा सा मैदा मैं और ऐड करूँगी, इसको भी मिक्स कर लूँगी। तो आलूओं के ऊपर बहुत अच्छे से मैदा कोट हो गया और तकरीबन 3/4 कप मेरा मैदा लगा है आलूओं के ऊपर। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से कोटिंग हुई है मैदे की इसके ऊपर। ये देखें। तो बस अब ये फ्राई के लिए रेडी है। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके आलूओं को मैं डालूँगी और मीडियम आंच में मैं इनको फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा ये स्नैक बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। और फ्रेंच फ्राइज़ एक ऐसी चीज़ है जो छोटों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो बस इनको इसी तरीके से हिलाते झुलाते मैं फ्राई कर लूँगी जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे एग फ्रेंच फ्राइज़ बन के रेडी हैं। तो निकाल लेती हूँ उनको एक छन्नी में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। तो इनकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाती हूँ कि कितने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से एग फ्रेंच फ्राइज़ बन के रेडी हैं। आप इनको शाम की चाय के साथ बना सकते हैं। मेहमान आ जाएँ तो फटाफट से आप इनको बनाकर सर्व कर सकते हैं और इफ़्तार में भी आप इनको बना सकते हैं। छोटों के साथ साथ बड़े भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इन फ्रेंच फ्राइज़ को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो वेजेस बन रहे हैं, जो बिल्कुल कैफ़े स्टाइल में बनेंगे। बहुत इजी है इनको बनाना, बहुत ही झटपट ये बन जाएंगे। जब आप इनको घर में बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने बाहर से मंगवाए हैं या ख़ुद बनाए हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बनते हैं और आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, ऊपर से इसकी जो हमने कोटिंग की है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। आप इनको एज अ स्नैक बना के सर्व करें, बहुत ही पसंद आएंगे सबको।
बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो चूँकि हम पोटैटो वेज बना रहे हैं तो उसके लिए डेफ़िनेटली आलूओं की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 बड़े आलू ले लिए हैं। आप चाहें तो छोटे साइज़ के भी ले सकते हैं, लेकिन बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर लिए हैं। और मैं यहाँ पर इनको स्किन के साथ बनाऊँगी, क्योंकि स्किन के साथ इनका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर आप चाहें तो स्किन के बगैर भी बना सकते हैं, आप इसकी जो ऊपर की स्किन है ये उतार दें, लेकिन मैं यहाँ पर स्किन के साथ इनको बनाऊंगी। और इसलिए मैंने इन आलूओं को बहुत ही अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। बहुत अच्छे तरीके से इसको पानी में डिप करके रख के और अच्छी तरीके से मल मल के धोया है। अब इनको मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक आलू ले लूँगी और उसको इस तरीके से रख के उसके दरमियान में से कट कर दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से हाफ़ में इसको कर दूँगी। उसके बाद दोबारा इस हाफ़ का भी मैं हाफ़ करूँगी। तो ये दरमियान से दोबारा से मैंने इसके काट लिया इस तरीके से, और उसके बाद दोबारा से मैं इसको हाफ़ कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए इस शेप में ये बन जाएंगे आलू। तो एक आलू से हमारे 8 वेजेस बन जाएंगे। तो मैं यहाँ 2 आलूओं का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो तकरीबन 16 हमारे वेजेस तैयार होंगे। तो इस तरीके से मैं दूसरे आलू को भी कट कर लूँगी। तो दोनों आलू को मैंने कट कर लिया। अब इनको उठाकर मैं एक बाउल में डाल दूँगी इस तरीके से। अब इसमें मैं दोबारा से पानी ऐड करूँगी। तो मैं इतना पानी ऐड करूँगी कि जो आलू हैं उसमें अच्छे से डिप हो जाएं, और अच्छे तरीके से मैं दोबारा से इसको मल मल के साफ़ कर लूँगी, ताकि इन केस अगर कोई मिट्टी वगैरह रह भी गई है तो वो भी निकल जाए इसमें। क्योंकि हम यहाँ पर स्किन के साथ इस रेसिपी को बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अब दोबारा से मैं अच्छी तरीके से इसको इस तरीके से मल मल के साफ़ कर लूँगी, ताकि आलूओं के अंदर जो एक स्टार्च होता है वो भी थोड़ा निकल जाए और ये आलू अच्छे से साफ़ भी हो जाए, निकल जाए बाहर। तो आप देख रहे होंगे कि ये पानी भी थोड़ा सा गदला सा हो गया है। तो बस अब इन आलूओं को मैं पानी से निकाल लूँगी बाहर, और इनको मैं एक कढ़ाई में डाल दूँगी। आप कोई भी बर्तन ले लें। तो सारे आलूओं को मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, और इतना पानी ऐड करूँगी कि इसमें अच्छे से आलू जो हैं वो डिप हो जाएं। उसके बाद 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं भर के नमक शामिल करूँगी, ताकि जो आलूओं के अंदर जो है वो नमक का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसको। अब इसको मैं कवर कर दूँगी, और इन आलूओं को मैं तब तक पकाऊँगी जब तक ये 80% तक कुक नहीं हो जाते। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। तो आइए अब इनको हम चेक कर लेते हैं। इन आलूओं को इतना कुक होना चाहिए कि हमारी जो इसमें जो नाइफ़ है वो ईज़िली चली जाए। तो ये देखिए कितनी ईज़िली ये नाइफ़ इसके अंदर जा रही है। तो इसका मतलब है जो आलू हैं ये हमारे बिल्कुल डन है। अब इन तमाम आलूओं को मैं बाहर निकाल लूँगी और थोड़ा इनको ठंडा होने दूँगी, जब तक हम इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, और इसके अंदर अब मैं 1/4 कप मैदा शामिल कर रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जाएंगे कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं, जिसे अरारोट भी कहते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा 2 खाने का चम्मच चावल का आटा। तो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिंपली इनको चावलों को लेकर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें और बारीक पीस लें। और उसके साथ ही इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़ायका। तो इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही ऑरिगेनो लूँगी 1 चाय का चम्मच। लहसुन पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। और ये हरा धनिया है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया बिल्कुल, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। आखिर में इसमें जाएगा मक्खन। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है मक्खन, इसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करूँगी और इसका एक पतला सा बैटर तैयार कर लूँगी। बैटर को ना हमने बहुत ज़्यादा पतला करना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बस नॉर्मल कंसिस्टेंसी में हमने इसको रखना है। और मैं आपको बताऊँगी कि कितना ये गाढ़ा हमने इसको रखना है। तो ये अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। तो ये देखिए
हमारा जो ये मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है, हमें इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कितना गाढ़ा होना चाहिए इस बैटर को। तो ये आलू जब हम इसके अंदर डिप करें और जब आलू को हम बाहर निकालें तो इसका सारा जो बैटर है वो बिल्कुल टपक जाना चाहिए इस तरीके से, और जो मसाला है वो सिर्फ आलू के ऊपर रह जाना चाहिए। तो ये देखिए जो इसके अंदर हमने स्पाइसेस डाले थे वो आलू के साथ अच्छे से चिपक गए हैं और जो बैटर है वो अच्छे से टपक गया है। बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इस बैटर की। तो आइए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर मैं एक एक आलू को लेकर और अच्छी तरीके से इसका जो बैटर है वो टपका दूँगी और उसके बाद आराम आराम से इसको मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ही पेशेंस के साथ आपने इनको फ्राई करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप हाई फ्लेम में करेंगे तो ये इतने कुरकुरे नहीं बनेंगे और ऊपर से इनके कलर आ जाएगा, लेकिन ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और अगर लो फ्लेम में करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली से बनेंगे। इसलिए मीडियम आंच में आपने इनको बनाना है और एक एक करके आपने इसमें आलू डालने, जैसे इस तरीके से अच्छे तरीके से इसका बैटर उतर जाए और ये मसाला उसके साथ लगा रह जाए। इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा बैटर लग जाएगा तो इसमें एक पकोड़ों वाली लुक आ जाएगी, तो वो हमने नहीं करनी, क्योंकि हम यहाँ पर पोटैटो वेजेस बना रहे हैं तो उसमें इस तरीके से हमने नहीं करना। तो अब मीडियम आंच में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो कम से कम भी 5 से 7 मिनट लगेंगे मुझे इनको फ्राई करने के लिए। तो बस इस तरीके से हिलाते जुलाते मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारे जो पोटैटो वेजेस हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको निकाल लेते हैं बाहर और आप देख रहे हैं कि इनमें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है और कितने ये क्रिस्पी लग रहे हैं। तो बस इनको अब मैं बाहर निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं अगला बैच भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए आज हम बिल्कुल कैफ़े स्टाइल में इनको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बास्केट ले लिया और उसके ऊपर मैंने ये केचप रख दिया और एक एक करके मैं ये सारे जो वेजेस हैं वो असेंबल कर दूँगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो वेजेस बनके तैयार हैं और ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही ज़्यादा ऊपर की जो इनकी लेयर है वो बहुत क्रिस्पी बनी है, बहुत ही टेस्टी बने हैं और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट हैं। ये देखिए, और जो हमने इसकी स्किन साथ रखी है तो उसकी वजह से ये क्रिस्पी तो बने ही हैं, साथ साथ इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। बहुत ही टेस्टी ये पोटैटो वेजेस बनके तैयार होते हैं और आपने देखा कि कितने झटपट तैयार हो गए हैं और कितना इजी है इनको बनाना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में किड्स स्पेशल में बन रहा है बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से डबल क्रिस्पी पोटैटो चिप्स। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची से ये बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाला है स्नैक। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची से ये पोटैटो चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद इनका छिलका मैंने उतार लिया है। अब इनके हम पतले पतले से स्लाइस करेंगे। मैं यहाँ पर कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इनको बिल्कुल बारीक से स्लाइस कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बारीक हमने इनको काटना है। जितना ये बारीक कटेगा उतने ये हमारी जो पोटैटो चिप्स है ना वो क्रिस्पी बनेंगे और मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखिए कितने ये बारीक कटे हैं, इसी तरह से आपने काटना है। तो छुरी की मदद से भी आप इजीली इनको काट सकते हैं, लेकिन अगर कटर होगा तो ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने छन्नी में आलू डाल दिए, नीचे बाउल रख दिया है और इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी साफ़ पानी। 2 से 3 बार हम इनको पानी में अच्छे से धोएंगे और इनका जो स्टार्च है ना वो हमने अच्छे से निकालना है। जितना अच्छा आप इसमें से स्टार्च निकालेंगे उतने क्रिस्पी ये चिप्स बनकर तैयार होंगे। तो अभी मैं पानी की रंगत भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वाइट हो गया सारा पानी और ये सारा स्टार्च है आलूओं का। तो बस इसी तरह से 2 से 3 पानियों में इनको मैं धो लूँगी ताकि इनका जो स्टार्च है ना आलूओं का वो बहुत अच्छे से सारा निकल जाए। तो आलूओं को धोकर मैंने छन्नी में डाल दिया था ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। ये देखिए अब इनको हमने अच्छे से ड्राई करना है। तो ये देखिए एक एक आलू का जो पीस है उसको लेकर मैं किचन टॉवल के ऊपर रख दूँगी इस तरह से। अच्छा मैंने आलूओं को गोलाई में काटा है, अगर आप लंबाई में इनको काटेंगे ना तो इनकी शेप ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो ये देखिए सारे आलूओं को मैंने लगा दिया है किचन टॉवल के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी टिशू
और टिश्यू पेपर की मदद से मैं सारे आलूओं को ड्राई कर लूँगी। अगर आपके पास दूसरा कपड़ा है साफ़ तो वो आप ऊपर रख के उसको कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे आलूओं को मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा कॉर्न स्टार्च डालूँगी इस तरह से। कॉर्न स्टार्च डालने से ये जो हमारे पोटैटो चिप्स हैं ना ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो बस आगे पीछे मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से कॉर्न स्टार्च जो है लगा दूँगी। ये देखें इस तरह से। उसके बाद मैं एक स्लाइस उठाऊँगी आलू का और दूसरा स्लाइस लेकर एक दूसरे के ऊपर रख के फ़ोल्ड कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर एक टूथपिक इंसर्ट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए डबल क्रिस्पी पोटैटो चिप्स हमारा फ्राई होने के लिए रेडी है। इसी तरह से मैं एक और भी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए डबल मैंने स्लाइस ले लिए आलू के, फ़ोल्ड करने के बाद इसमें टूथपिक लगा दिए। तो बाकी के सारे पोटैटो चिप्स जो हैं वो मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए सारे पोटैटो चिप्स जो है हमारे फ्राई होने के लिए रेडी हैं। आइए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में मैंने ऑयल ले लिया था और उसको मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था। अब एक एक करके मैं इसमें पोटैटो चिप्स डालती जाऊंगी और इनको फ्राई कर लूँगी गोल्डन होने तक। जब मैंने एक बैच डाल दिया आलूओं का तो उसके बाद मैंने फ्लेम को मीडियम लो कर दिया था और मीडियम लो फ्लेम में इनको तब तक पकाया था जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी से नहीं हो गए थे। बस हल्का सा लाइट सा गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको गोल्डन नहीं करना। बस लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि हमारे जो पोटैटो चिप्स हैं ना बहुत ज़्यादा करारे से और क्रिस्पी से तैयार हो। तो ये देखिए ऐसे हिलाते जुलाते मैं इनको फ्राई करूँगी ताकि ये एक जैसे फ्राई हो। तो बस हमारे पोटैटो चिप्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इनको निकाल लेती हूँ एक छन्नी में ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है ना वो निकल जाए। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से रेडी हुए हमारे चिप्स। तो बस इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में और बाकी के भी मैं चिप्स जो हैं वो इसी तरह फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से डबल लेयर पोटैटो चिप्स रेडी हैं। ये देखिए अब इनकी जो टूथपिक्स हैं ना जो हमने लगाई थी वो सारी की सारी हम निकाल देंगे इस तरह से। माशाल्लाह से हमारे बहुत ही करारे और मज़ेदार से डबल क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और बच्चों के तो ये मोस्ट फेवरेट चिप्स होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने ये क्रिस्पी बने। ये देखिए कितने ये क्रिस्पी बने हैं। तो जब आप ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ये पोटैटो चिप्स कैसे बने और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।